क्या आपको सरफेस एरिया चैप्टर या वॉल्यूम चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें दिक्कत होती है? जैसे आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना, रेक्टेंगल का एरिया निकालना या क्यूबॉइड का एरिया निकालने में दिक्कत होती है, तो उसका सॉल्यूशन आज मैं लाया हूँ। आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं टॉपिक पर। साथ ही साथ फॉर्मूलेस को ऐसे याद करने की कोशिश करेंगे जिससे हम आराम से क्वेश्चन कर सकें, ठीक है? फॉर्मूले के लिए आपके सामने ये चार्ट मैंने पहले से ही बना के रखा है, तो उसकी कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन हम वन बाय वन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की खासियत क्या होती है? इस ट्राइंगल की ये खासियत होती है कि आपका दो साइड इसमें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली। अगर ए बी सी हमारे ट्राइंगल है तो ए बी सी और ए सी क्या है, बराबर है। इसका एरिया आपको दिया है 8, इसकी लेंथ पूछी गई है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की। अच्छा, ध्यान रखेंगे यहाँ आइसोसेलेस भी है, साथ ही साथ क्या है, आपको यहाँ एक और चीज़ दी गई है कि वो राइट ट्राइंगल भी है। तो राइट ट्राइंगल क्या होता है? जहाँ एक 90 डिग्री बन रहा होता है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो ये एक्स है, ये एक्स है, और ये आपका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और इसका एरिया कितना दिया गया है हमें? इसका एरिया दिया गया है आपका 8, ठीक। तो एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? सबको मालूम होगा आई गेस। पहला फॉर्मूला क्या है आपका? पहला फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। हाइट परपेंडिकुलर ही कोई कहते हैं, बेस आपका एक्स दिया ही गया है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 8, हाफ यहाँ आ जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका एक्स, हाइट भी क्या हो जाएगी आपकी एक्स, ठीक है। ये 2 वहाँ गया तो ये कितना बन जाएगा 16, और यहाँ एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 16 के बराबर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली 4, ठीक है, 4 यूनिट्स आ जाएगी। 4 सेंटीमीटर है वैसे, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें पूछ, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया था हाइपोटेन्यूज क्या। हाइपोटेन्यूज तो ये है सामने वाली चीज़, तो ये क्या हो जाएगा 2x अंडर रूट 2x, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 4 अंडर रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 आंसर आपके सामने आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। इनका भी सोल्यूशन आप देख लीजिए अगर आपको मुझ पर बिलीव नहीं है ज़्यादा तो, ठीक है। तो यहाँ यह सोल्यूशन है। अच्छा हाँ, देखिए इन्होंने अब तरीका किया क्या, आप जब आंसर देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। आपने मेहनत की, आपने हाइट भी 4 निकाल ली, आपने हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, लेकिन यहाँ आपने देखा अरे यार मैंने इतनी मेहनत की, आंसर तो अंडर रूट 32 आ रहा है, और आपने कुछ और बताया है। मैंने क्या बताया आपको आंसर, एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ रख दूंगा तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 2। बट यहाँ आंसर तो अंडर रूट 32 दिया है। अरे चिंता की बात है? कोई चिंता की बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये हमें हमारे पास क्या बन रहा था, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर बन रहा था। 2 इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4, आया ना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, 16 टू ज़ा कितना हो जाएगा 32। तो लिखी वही चीज़ है, चाहे ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होया करिए, कभी भी हमेशा कोशिश करिए कि आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल है। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया गया है, ठीक है। पेरीमीटर आपको दिया गया है और पूछा क्या गया है एरिया। तो फिर से यही वाली बात आ गई कि ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ फिर फॉर्मूला लगेगा, और फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जहाँ सारी साइड क्या होती हैं इक्वल, ठीक है। सारी साइड क्या होती हैं इक्वल। मतलब क्या है कि अगर ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है तो ये ए होगा, ये बी होगा, और ये सी होगा, ए बी सी, ठीक है। और इसका सम कितना दिया है, पेरीमीटर सम ही तो होता है, बाउंड्री का सम। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया है 60। तो अब ए बी सी सब क्या है, बराबर ही है, तो आप इनको 3x बनवा सकते हो। ये 60 के बराबर होंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। आई होप ये क्लियर होगा कि ये 20 कैसे आया। भाई तीनों का सम 60 है और सब बराबर ही है, ठीक है। तो हमने x मान लिया सबको, तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 60, x बराबर 20 आ गया, एक साइड आ गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, वो होता है अंडर रूट 3 बाई 4a²। इसको याद करने की कोशिश करिएगा। अंडर रूट थ्री ही है, 4 आपका 4 ही है, ए जो होता है वो साइड होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 4। ए की वैल्यू आपने मेहनत से क्या निकाली है 20, तो 20 इंटू 20। अब सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 4 ज़ा, और 420 कितना होता है, 4 इंटू 20 होता है 80। तो आई होप ये पार्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या गड़बड़ किया हमने, कुछ गड़बड़ की? हाँ, क्या किया मैंने, अंडर रूट 3/4 इंटू 20 किया था, तो ये 5 आएगा ना, 5 मैंने 4 लिख दिया था, ये हाँ।
तो 520 का कितना होता है 100√3। अब देखो मुझे तो मौका मिल गया करेक्ट करने का, ठीक है, मुझे कैसे करेक्ट करने का मौका मिल गया, क्योंकि मैंने देखा ऑप्शन में तो यार 80 वाला ही नहीं आंसर, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई चालाक या एटलीस्ट जो क्वेश्चन सेटर है उसने 80 वाला भी डाल दिया, तो मेरा तो काम हो जाएगा। इसलिए आपके पास टाइम रहता है जब भी आप एमसीक्यू करते हो, अकॉर्डिंग टू योर क्लास आपके पास टाइम रहता है, तो बहुत ही केयरफुली, क्योंकि एक नंबर मिलना है, स्टेप्स तो दिखने नहीं है, तो एक बार रीचेक जरूर करो। और मेरी जैसी किस्मत आपकी रही तो आपको ऑप्शन मिलेगा ही नहीं जो आपने निकाला, तो आपको रीचेक कर लोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो आपने ऑप्शन निकाला वही ऑप्शन आपको उसमें भी मिल गया तो किस्मत बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है कभी कभी। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, इसीलिए रीचेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या है, अब हीरोन्स वाले फॉर्मूले पे आ गए। हीरोन्स फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूले में क्या खास बात है, देखिए इधर हीरोन फॉर्मूला कहता है कि हमको एरिया, अगर भाई हमारी चिंता क्या है, हमारे पास जो प्रॉब्लम है, इशू ये है कि हमारे पास हाइट नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, हाइट। ठीक, वी डू नॉट हैव हाइट, हाइट हमारे पास है ही नहीं। अब हाइट नहीं है तो कैसे एरिया निकाल लोगे, तो उसने बोला कि क्या साइड है तीनों, अगर तीनों साइड है तो काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, पहले इनका सम करो, और तीनों साइड का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर। तो पहले पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर कैसे आएगा, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, 60 + 50 110, 110 + 50 160, एंड 6 + 2 8, 100, सॉरी कितना आ जाएगा, 168, ये सुनो 168 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसका आधा, तो ये हो जाएगा 84 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला भी बोलते हैं कई लोग, हीरोज भी बना सकते हैं आप, जैसा भी आप चाहो। तो ये क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, बहुत बेसिक है ये वाला फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं वैल्यू, 84 आ जाएगा। 84 इंटू एस, एस कितना है आपका, ये लिख दिया आपने, अंडर रूट रहेगा, ध्यान रखेंगे। और एक एक करके साइड लिखना है, यहाँ 56 माइनस 84 डायरेक्ट कर रहा हूँ, 84 को 56 से माइनस कर रहा हूँ, तो कितना आएगा 28, ऐसा नो 28 आएगा। दूसरे केस में क्या आएगा, इसी तरह माइनस करोगे तो 24 आएगा। इसी तरह तीसरे केस में क्या आएगा, आपके पास 2 इधर से 32 आएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करना होता है थोड़ा सा समझिए। देखिए हमारे पास अभी सबसे बड़ी चिंता क्या है, हमारे पास सबसे बड़ी चिंता ये है कि भाई हमारे छत है, हमारे ऊपर छत है, हमें छत ही हटानी है। छत दैट इज रूट, जो ये रूट है इसको हमारा हटाना हमारा सबसे बड़ा एम रहेगा। कैसे हटाओगे, तो कोशिश करो कि फैक्टर्स में लाओ, प्राइम फैक्टराइजेशन अंदर अंदर करो। चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने की गलती मत करिएगा कि भाई मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं सब मल्टीप्लाई कर दूंगा, डोंट डू दैट। बस आप यहाँ पे फैक्टराइज करने की कोशिश करिए। जैसे 32 है तो उसको मैं 16 टूजा लिख सकता हूँ, ठीक है। 28 यहाँ भी है, 84 यहाँ भी है, दोनों 7 से होते हैं, तो 7 इंटू 1 2 12, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 7, ठीक है। 24 को भी कुछ लिख सकते हो, तो ये भी हो जाएगा 4 इंटू 6। अब ऐसे आप ट्राई करोगे, ठीक है। तो यहाँ मैं अभी प्रॉपरली पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली देखते हैं। वही चीज़ यहाँ भी हो, 24 8 34 32, और क्या ये वापस अभी रहेगा, तो चलिए एक बार देख ही लेते हैं। मैं आपको बता ही देता हूँ प्रॉपरली फिर कि कैसे करना है, क्योंकि ये वाली चीज़ इशू ना करे आपको, ठीक है, कैलकुलेशन भी बनी रहे आपकी अच्छी, ध्यान दीजिए। चलिए हमारे पास ये आ गया था, ठीक है, सब अंडर रूट में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए अब देखो 16 तो बाहर आ जाएगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला 4 और ये वाला 4 जो है, ये वाला 4 जो है ये भी बाहर आ जाएगा, 2 के बनकर, ठीक है। और क्या बचा, आप देखो ये वाला 7 और ये वाला 7 भी आ जाएगा, तो यहाँ 7 बाहर आ गया। सर ये वाला 4 कहाँ आ जाएगा, 4 बन के ही आएगा, और ये 16 भी 4 बन जाएगा, ठीक है। और कुछ है, जैसे 32 है और यहाँ देखो 6 दिख रहा है, तो 32 को क्या लिख सकते हो, 2 6 लिख सकते हो। तो ये वाला 6 और ये वाला 6 भी बाहर आ जाएगा, और ये वाला 2 जो बचा था और ये वाला 2 ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये इसका ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 42, 42 ये हो जाएगा 84, और ये हो जाएगा 16, 84 इंटू 16। अब आप कर सकते हैं यहाँ से 84 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24, यहाँ आ जाएगा 48 50, यहाँ आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 4 4 314। तो आई होप यहाँ से कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जो अभी बाकी क्लास के स्टूडेंट जैसे 10th है, अगर उनको डायरेक्ट टाइम स्टैप से देखना है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पर है, तो वो भी मैं मार्क कर दूंगा, ठीक है।
टाइम स्टैम्प रहेगा कि आप वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि मैं तो सारे चैप्टर ही कराऊंगा। वैसे हीरोन्स का अब समझ आ गया है। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन नहीं है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, और क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ साइड दी गई है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मुला लगाओगे, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड है और कुछ नहीं है यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्राइंगल विद बेस 4 एंड हाइट 6 इज इतना, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हो एरिया भी दिया गया है, साइड दी गई है, 190 दिया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है, द पेरीमीटर इज इतना। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ज़रूर देखिएगा आप, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है, हुज साइड इज, तो बस ट्रू फॉल्स के तौर पे दिया गया है ये, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपके में नहीं आते, बट क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ, ये वाले क्वेश्चन जरूर करिएगा, जैसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ द दिस, पहले एरिया निकाल लोगे, फिर एरिया को फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, डायरेक्ट है। ये भी इसी तरह है, द एडवर्टाइजमेंट इतना, कंपनी हायर्ड वॉल्स फॉर इतना, कितना रेंट पे करेगी, ठीक है। तो आपने एरिया निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर निकाला, फिर 6 महीने के लिए कितना होता है उसको निकाला, ठीक है। पेरीमीटर दिया गया है, साइड का रेशियो दिया गया है, आप कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन इन द फिगर, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। तो ये आपको फिगर दिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हो कि आपको ये एक पैरेललोग्राम दिया गया है, आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। क्या होती है प्रॉपर्टी, कि जो आपका हाफ डायगोनल होता है वो दो इक्वल ट्राइंगल में बांटता है, तो इसका निकाल लोगे एरिया, इसका ऑटोमेटिकली एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, एरिया निकाल जाएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी निकल जाएगा भाई, ठीक है। एल्टीट्यूड भी आप आराम से निकाल सकते हो, देयर विल बी नो इशू ऑफ दैट। आप जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल लोगे, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस आपको दिया गया है, हाइट ये है, तो बस क्या आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छे क्वेश्चन हैं इन सबके, कोई भी खराब क्वेश्चन नहीं है। येलो ग्रीन एरिया करके दिया गया है, आपको डायगोनल की वैल्यू भी दी गई है, तो 22 करके कर जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। पेरीमीटर दिया गया है, साइड एक आपको रिलेशन से करके दिया गया है, ठीक है। कंडीशनल क्वेश्चन है कुछ, ट्रेपीजियम का बोला गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। कोई ऐसे अच्छा क्वेश्चन होगा तो देखते हैं ज़रूर, इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये स्पेस वाइड वाला, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप डन हो गया है। अब यही क्वेश्चन कर रहे थे ना, हाँ, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का चैप्टर कौन सा रहेगा हमारे पास, सरफेस एरिया वॉल्यूम, ठीक है। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम पे आते हैं, थोड़ा सा उसका उस वाले फॉर्मेट में आ जाते हैं जो अच्छा लगा थोड़ा। हाँ, ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा बेटर है, करने में आसानी रहती है। कलर भी चेंज कर लेते हैं, अब ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ द स्पेयर इज 2r, ठीक है, देन इट्स वॉल्यूम विल बी। द रेडियस ऑफ द स्पेयर क्या है, 2r है, देन इट्स वॉल्यूम विल बी, पूछा गया है। तो स्पेयर के फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, गोल आ गया। और यहाँ आर की वैल्यू कितनी गई है, 2r, तो वैल्यू पुट करोगे आएगा 4/3 पाई आर। आर क्या है, 2r, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 इंटू आर क्यूब, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 32 पाई आर क्यूब, thus the volume of the given sphere will be also, ठीक है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 96 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया है 96, और वॉल्यूम क्यूब क्या क्या होता है, ए क्यूब, यही तो होता है। नहीं, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, बोला गया है, तो ये होता है 6a², तो 6 डिवाइड होने जाएगा तो क्या आएगा 16a²। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, वॉल्यूम पूछा गया, तो 4 इंटू 4 16, 16 4 ज़ा 64। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकली कैन द वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैन बी ग्रेटर देन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ देखो 64 वैल्यू इसकी है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्यूब में है और ये स्क्वायर में, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, बट न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, उन्होंने वही किया है, बेसिक तरीका है। आगे बढ़ते हैं। अ कोन इज इतना हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज इतना, इट्स मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू स्फीयर। तो ये कैसे करते हैं, जब भी आप किसी को चीज़ को मेल्ट करते हो, ये ध्यान रखोगे कि उसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये बोतल है, ये किस फॉर्म में है, ये स्पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। इसको मैं मेल्ट करके एक गोल बॉल बना दूं, इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। हाँ, बस ये बात इंपॉर्टेंट है कि हॉलो ना हो,
ठीक है, फॉलो होगी तो दिक्कत हो सकती है। कोन का वो आपको दिया गया है, ठीक है, रेडियस दिया गया है और हाइट भी दी गई है, और हमसे पूछा गया है स्पेयर में बदल दिए हैं, तो स्पेयर का रेडियस पूछा है, तो ये क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और ये क्या होगा कोन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 2.1 इंटू 2.1, ध्यान रखिएगा ये ऐसे हो जाए तो बेटर है, और हाइट की वैल्यू क्या है 8.4। तो देखो पाई से पहले पाई गया, 3 से पहले 3 गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 बच जाएगा तो 4 को नीचे लाना पड़ेगा, और 2.1 इंटू 2.1, और ध्यान दो कि 8.4 को क्या लिख सकते हो 2.1 इंटू 4, भाई 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, यही तो दिख रहा है, और ये 4 नीचे डिवाइड होने आएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2.1 किसके बराबर है आर क्यूब के, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई आपका 2.1, तो यहाँ 2.1 जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। कैलकुलेशन से थोड़ा कम बच के चलना है, और ये तभी आ पाएगा जब प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। इसीलिए जैसे ही क्वेश्चन देखे पॉज करो, खुद करो। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल्ड एंड द हाइट इज हाफ, कर्व सरफेस एरिया का क्या होगा, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो आपका क्या होता है, यहाँ दिया भी गया है, रेडियस 2πRh होता है, ठीक है। जो सिलेंडर होता है उसका एरिया क्या होता है आपका, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, ठीक। आर को अगर डबल कर दिया गया और इसको आधा कर दिया गया तो ये क्या होगा 2 इंटू हाफ, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन था ये भी, आई होप ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ कोन हुज रेडियस इज गिवन एंड स्लैंट हाइट इट इज गिवन। तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है किसी भी उसका कोन का, कोन का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है πRL प्लस 2πr², ठीक है। और दोनों को मैं कॉमन ले लोगे πr, तो अंदर क्या बचेगा L प्लस 2r, ठीक। r की वैल्यू क्या है आधी, तो यहाँ क्या हो जाएगा r से बचेगा, L क्या है 2L, तो यहाँ 2L आ जाएगा, तो कहीं दिख रहा है ऐसा, और यहाँ πr है, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा। देखिए क्या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है इन्होंने किया है, वही तो बात हो रही है, πr, ठीक है πr² करना है, ठीक है। हाँ देखिए क्या गलती की है हम लोग, यहाँ पॉइंट पे गलती की है, देखिए हमने बात की थी क्या होता है एरिया इसका πRL, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का πRL, और जो नीचे एक बेस बनता है, एक बेस बनता है πr², मैंने सिलेंडर के एरिया मान लिया था इसलिए 2 आ गया था, वहाँ पे गलती की, देखिए फॉर्मूला इसीलिए ध्यान रखिएगा πr आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि r पे यहीं सब्सटीट्यूट कर देते हैं, जो भी सब्सटीट्यूशन यहीं कर लें, तो पाई क्या हो जाएगा r/2, और l क्या हो जाएगा 2l, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा पाई r/, ये ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या πL प्लस πr²/4, पाई पाई क्या हो जाएगा कॉमन, और भी कुछ है, आर भी है यार, आर, ये आर भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा L प्लस r/4, जो इस तरह दिखता है πr, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के करना है, डायरेक्ट एकदम ही नहीं जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब फॉर्मूला बेस्ड ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जैसा है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू द 2/3 of the volume cylinder whose height and diameter are equal to the diameter of sphere। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको आता है, यू कैन डू दैट। इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज हाफ द हाइट एंड, क्या होगा सेम चीज़ है, कंडीशन दी गई हैं, आपको क्रॉस चेक करना है, बहुत ध्यान से करना है लेकिन। slant height do not always be sides or right angle, if in a right circular cone height radius and slant height do not always be sides or right triangle। सोल्यूशन क्या है, फॉर्मेट वाइज है, ठीक है। हेंस इन अ राइट सर्कुलर कोन, जो आपकी ये तीनों होगी, भाई पाइथागोरस ही तो है ये, हाइपोटेन्यूज का बराबर हाइट प्लस बेस, तो वही चीज़ है, वही बात की है इन्होंने। बेसिक क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सर्कुलर कोन डैट कैन बी फिटेड इन इतना, अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, इनको ज़रूर ट्राई करिएगा, साइट की लिंक आपके साथ अटैच कर दूंगा, ठीक है। ये वाटर स्टोरेज वाला भी क्वेश्चन जरूर करें। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा, 9th क्लास हमारी डन हो गई है, 9th क्लास के 2 चैप्टर हो गए हैं। अब आते हैं हम लोग एरिया रिलेटेड सर्कल में, कितना टाइम हो गया है देखें एक बार, 20 मिनट अराउंड हो गए हैं।
तो मैं इसको 2 पार्ट में करूँ क्या, क्योंकि 9th का एक हो जाए पूरा प्रॉपर। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं, ठीक है? और कोई एमसीक्यू है? ये तो उसका था शायद। जैसे ये वॉल्यूम वाला देखते हैं ज़रा। अ स्टोरेज टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, ठीक है? ये किसके फॉर्म में है? क्यूब के फॉर्म में, ठीक? व्हेन इट इज फुल ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इतना। इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.3, फाइंड द वॉल्यूम वाटर ऑलरेडी यूज फ्रॉम द टैंक। तो स्टोरेज टैंक है, इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है? और इसकी वॉल्यूम आपको दी गई है, ठीक है? वॉल्यूम क्या बराबर होती है? ए क्यूब के बराबर होती है, जो बराबर किसके? 1625 अपॉन ये 1000। इफ द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ वाटर इज इतना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ऑलरेडी यूज फ्रॉम द टैंक। तो पहले तो आप पहले साइड निकाल लो, ये साइड ऐसे कैसे निकलेगी, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, 25 से कट कर सकते हो, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 6 एंड 625 ही है, ठीक है? 625 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो यही आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 6 है ये, 2 12, हाँ ठीक है, एकदम सही। और नीचे कितना आ जाएगा? 40, ठीक है? फिर से कट हो सकता है ये। यहाँ 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 2 और ये आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 8, ठीक है? बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये ए के बराबर है, ठीक है? दिस इज इक्वल टू ए, ठीक? ये ए के बराबर है। अब ए क्यूब जब यहाँ क्यूब लगेगा तो 25 किसका क्यूब होता है? 5 का। और 8 किसका होता है? 2 का। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी मीटर्स हमारे पास आ गई। अब देखो पूछा क्या गया है, द प्रेजेंट डेप्थ ऑफ द वाटर इज इतना। प्रेजेंट डेप्थ दी गई है आपको, प्रेजेंट डेप्थ आपको दी गई है, ठीक? द प्रेजेंट डेप्थ इज गिवन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलरेडी यूज फ्रॉम द टैंक। तो आपके पास अब एक डेप्थ दी गई है, मतलब इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा क्वेश्चन अब यहाँ से अच्छा बन जाएगा कि वाटर का लेवल इतना है, आपकी जो लेंथ है 5/2 को क्या लिख सकते हो? 2.5। तो 2.5 की लेंथ है आपकी टोटल, लेकिन जो पानी भरा है वो अभी तक कहाँ तक भरा है? वो आपका 1/3 है, 1.3 मीटर ही है। तो अब ये बन गया एक क्यूब, जिसका आप कह सकते हो कि जो हाइट है वो 1.3 है, लेंथ ऑफ ब्रेथ इसी के बराबर होगी ना भाई, लेंथ ऑफ ब्रेथ तो यही रहेगी, ठीक है? तो अब आपके पास इसकी बात हो रही है, इस एरिया की, आएगा समझ पा रहे होगे, पानी भरा है इसमें, तो हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 LBH होता है ना वॉल्यूम क्यूबॉइड का, तो वो 13। अभी डेसिमल हटा दो, डेसिमल तीनों हटा दो, 25 इंटू 25 625, और 625 13 जा करना है, ठीक है? तो इसको हटा दे रहा हूँ एक बार मैं। हमें हमें सिर्फ क्या चाहिए? 625 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 65, 5 इधर गया, 6 इधर गया, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 32, 3 इधर गया, ये हो जाएगा आपका कितना? 65, 78, ये हो जाएगा 81, 81.2, और तीनों की 000 थे, तो 8.125 आ जाएगा, ठीक है? तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलरेडी यूज फ्रॉम द टैंक। तो इनका प्रोसीजर एक बार ज़रूर देखिए। वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया गया है, पहले लेंथ निकाली गई जो हमने निकाली 2.5, इसके बाद इनको बताया गया कि प्रेजेंट डेप्थ दी गई है। डेप्थ हाइट एक ही चीज़ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ हो गया है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है, हाइट की जगह डेप्थ लिखना है। और वही जो हमने अभी सोल्यूशन किया 1.8 पॉइंट यही तो था, एक बार क्रॉस चेक कर लें, कुछ गड़बड़ किया गया? हाँ, हट गया है, लेकिन यही होगा लगभग आंसर। हाँ, इसके बाद भी एक पार्ट है, देखिए हमसे क्या पूछा गया है? हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑलरेडी यूज फ्रॉम द टैंक, कितना यूज हो गया है, मतलब ऊपर वाला। तो जो टोटल वॉल्यूम थी उससे हमने जो वॉल्यूम निकाली है पानी की, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वाह भाई वाह, अच्छा क्वेश्चन था ये। कॉन्सेप्ट क्या आपको फॉर्मूला नहीं आता? सबको आता है। क्या आपको कैलकुलेशन नहीं आती? सबको आती है, बट क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है? ये चैप्टर हमारा 2 चैप्टर हुए। एक तो आपका हीरोन्स फॉर्मूला हुआ, जो कैलकुलेशन ऑफ ट्राइंगल का एरिया होता है, आइसोसेलेस इक्विलेटरल एंड हीरोज। उसके बाद आपके पास आ गया हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 9th क्लास। तो दोनों डन हो गए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, मींस अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं, ठीक है? एक थ्योरी के भी कर लिया हमने, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन दिख गए थे। कल नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी वो 10th के लिए रहेगी, जिसमें आपके पास 3 चैप्टर हैं। आज ही सोचा था मैंने, लेकिन शायद मैंने ज़्यादा सोच लिया था, मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं कर सकता ना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल पहला, फिर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स 10th क्लास का, एंड फिर एक और है एरिया ऑफ पैलोग्राम एंड ट्राइंगल। तो 3 चैप्टर हो गए। वैसे इस सेशन से भी उनको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है? चलिए बाय बाय, शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।